कल सुबह जब तुम पेट्रोल पंप जाओगे, एक काम करना। पहले पंप पर कीमत देखना, फिर अगले पर जाना, फिर तीसरे पर। तुम हैरान रह जाओगे। हर जगह लगभग एक ही कीमत। अगर मार्केट सच में फ्री है, तो सबकी कीमत अलग क्यों नहीं है? हमें बताया जाता है कि पेट्रोल की कीमतें डीरेगुलेटेड हैं, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से रेट तय करती हैं। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखती है। लगभग हर बड़ी कंपनी एक जैसा रेट रखती है। सवाल है, क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें 150 साल पीछे जाना होगा। एक आदमी था जिसने यह पूरा खेल डिजाइन किया। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। वह सिर्फ अमीर नहीं था, उसने बिजनेस का ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी दुनिया चला रहा है। रॉकफेलर ने सबसे पहले समझा कि असली पैसा तेल निकालने में नहीं, उसे प्रोसेस करने और पहुंचाने में है। उसने रिफाइनिंग से शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही उसने एक बड़ा कदम उठाया जिसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब बिजनेस के हर हिस्से को खुद कंट्रोल करना। उसने बैरल बनाने वाली फैक्ट्री खरीदी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल किया, वेयर हाउस बनाए और डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में लिया। जहां जहां पहले दूसरों का मुनाफा था, वह सब उसने खुद ले लिया। इससे उसकी लागत सबसे कम हो गई। फिर आया दूसरा कदम, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स को खरीदना या खत्म करना। रॉकफेलर पहले ऑफर देता था, अगर सामने वाला नहीं मानता तो वह कीमत इतनी गिरा देता कि सामने वाला टिक ही नहीं पाता। आखिर में उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ती। कुछ सालों में उसने पूरे मार्केट का बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। मोनोपोली गैरकानूनी थी और लोग उससे नफरत करने लगे थे। इसका भी उसने हल निकाला। उसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे ट्रस्ट कहा गया। कागजों पर कई कंपनियां अलग अलग दिखती थीं, लेकिन असल में कंट्रोल एक ही आदमी के पास था। यही मॉडल आज की होल्डिंग कंपनियों की नींव बना। आज जो बड़े ग्रुप्स दिखते हैं, उनके अंदर दर्जनों कंपनियां होती हैं। हर कंपनी अलग दिखती है, लेकिन असली कंट्रोल ऊपर बैठा होता है। इससे टैक्स बचता है, रिस्क कम होता है और रेगुलेशन को मैनेज करना आसान हो जाता है। अब इसे आज की दुनिया से जोड़ो। बड़ी कंपनियां सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचती, पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। वे सप्लाई चेन कंट्रोल करती हैं, डेटा कंट्रोल करती हैं और ग्राहक के हर टच पॉइंट पर मौजूद रहती हैं। एक और चाल है जिसे रेगुलेटरी कैप्चर कहते हैं। इसका मतलब है नियम बनाने वालों को ही अपने पक्ष में कर लेना। नियम तोड़ने की जरूरत नहीं, नियम ही अपने हिसाब से बनवा लो। और फिर आती है फिलैंथ्रोपी, बड़ी फाउंडेशन बनाकर दान देना। ऊपर से यह समाज सेवा लगता है, लेकिन इसके अंदर टैक्स बचत, इमेज बिल्डिंग और पॉलिसी इन्फ्लुएंस छुपा होता है। अब सवाल है तुम्हारे लिए, इसका मतलब क्या है? पहली बात, जो चॉइस तुम्हें दिखती है वह पूरी तरह फ्री नहीं है। मार्केट में कंसोलिडेशन हो चुका है और कुछ बड़े प्लेयर्स ही असली खेल चला रहे हैं। दूसरी बात, यह सिस्टम खत्म होने वाला नहीं है। यह अब कानून, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में गहराई तक बैठ चुका है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते तो इसे समझना जरूरी है। समझोगे तो देख पाओगे कि पैसा कैसे बहता है और कहां जमा होता है। तुम्हारे सामने तीन रास्ते हैं। एक, सब स्वीकार करो और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। दूसरा, इसके खिलाफ लड़ो जो मुश्किल और थकाने वाला है। तीसरा, सिस्टम को समझो और उसमें अपनी जगह बनाओ। सच्चाई यह है कि यह खेल नया नहीं है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, तरीके वही रहते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहते, तुम खेल को देखने लगते हो। और एक बार जब तुम खेल को देख लेते हो, तब तुम पहले जैसे नहीं रहते। यही असली फर्क है। जागरूकता का यही असली ताकत है। समझ की